ओके, तो मैं आज डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूँ। उससे पहले सिंगल चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो चार्जेस प्रॉपर्टीज़ होते हैं मैटर की, जस्ट लाइक मास। तो चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और उनकी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे यहाँ पर मैंने दो चार्जेस लिए, Q1 Q2। तो चाहिए कि दो चार्जेस स्पेस में प्रेजेंट हो, क्योंकि सिर्फ एक चार्ज प्रेजेंट होता है तो फिर वो स्पेस में एक प्रॉपर्टी ले आता है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जो कि उस चार्ज के वहाँ पे होने से पहले नहीं थी स्पेस में। पर उस चार्ज को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, मान लेते हैं ओरिजिन पे, तो फिर पूरे स्पेस में एक प्रॉपर्टी आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि डिपेंड करती है हर एक पॉइंट पे उस पॉइंट की डिस्टेंस जो होगा चार्ज से या फिर ओरिजिन से, जो क्योंकि चार्ज ओरिजिन पे है तो ओरिजिन से जो उसका डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का, उस पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम फिर अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और चार्ज लेके आते हैं Q2, तब वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है Q1 के कारण, Q2 टाइम्स E1 एट 2, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1, तो E21। ठीक है। और जो फंक्शन है R21 का, यानी कि सेपरेशन का दोनों पॉइंट्स के बीच, दोनों चार्जेस के बीच। ठीक है। तो अब हम अज्यूम करते हैं कि जो हम टेस्ट चार्ज ले रहे हैं वो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, यानी कि एक और पॉजिटिव चार्ज जो हम लेके आएंगे वो उसे रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी। अब कूलम्ब्स लॉ कहता है कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ F21, वो प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के इन्वर्सली, इन्वर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के दोनों के बीच, जिसे मैं सिर्फ R से दिखा देता हूँ। और ये मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट आता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है। तो ये है फोर्स। तो अब मैं इस ये भी फोर्स थी और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है, सो R21 कैप 1 से 2 की ओर, तो फिर R12 कैप लिखेंगे इसे। तो ये दोनों फोर्सेस को अगर मैं कंपेयर करूँ, ये दरअसल मैंने यहाँ पे फंक्शन दिखा रखा है जो ब्रैकेट में है, तो एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो फंक्शन है दोनों के बीच की सेपरेशन का, तो इसलिए मैंने उसे बस वहाँ पे इसलिए दिखाया था। तो हाँ, अब ये जो दो इक्वेशंस है इन दोनों को अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो Q2 E21 इक्वल के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R12 कैप, सो Q2 Q2 कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1 Q1 बाई R स्क्वायर R12 कैप। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, रेडियली आउटवर्ड और R और Q1 का फंक्शन। ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब यहाँ पे दो चार्जेस है और अब हमें किसी थर्ड पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। और दरअसल ये जो इन दोनों के बीच की सेपरेशन है ये बहुत स्मॉल होनी चाहिए, माइक्रोमीटर्स में, नैनोमीटर्स में, तब हम इसे डाइपोल बोलते हैं। और ये जो दोनों चार्जेस है वो इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, यानी कि Q1 प्लस Q और Q2 माइनस Q, तब हम इसे डाइपोल बोलते हैं। और जो दोनों के बीच की सेपरेशन है R, वो भी बहुत स्मॉल होनी चाहिए, जिसे हम 2a बोल देते हैं, जहाँ पे इससे दरअसल जो हमारी फाइनल फॉर्म मिलेगी डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो सिंपलर होगी, सिर्फ इसलिए यहाँ पे हम R को 2a एज्यूम किया है। तो दो चार्जेस Q1 और Q2, Q और माइनस Q प्लस Q और माइनस Q, दोनों के बीच की सेपरेशन है 2a
तो जो उनका सेंटर है उससे दोनों चार्जेस का डिस्टेंस हो जाएगा ए और ए। और जब हम किसी थर्ड पॉइंट की बात करेंगे जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो वो हम डिस्टेंस सेंटर से, डायपोल के सेंटर से मेज़र करेंगे आर। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज, इस केस में नेगेटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस ए, और पॉजिटिव चार्ज से आर प्लस ए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये ऊपर मैंने डिराइव किया है स्क्वायर में। तो ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज के लिए वो रेडियली आउटवर्ड रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए वो रेडियली इनवर्ड हो जाएगी। मैंने यहाँ पे उसे ज़्यादा बड़ा इसलिए दिखाया है क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक है, इस पॉइंट से नेगेटिव चार्ज ज़्यादा नज़दीक होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उससे जो क्लोज़र होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। इस केस में दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो क्योंकि सेम है, तो वहाँ पे फ़र्क नहीं आएगा, डिस्टेंस में फ़र्क आ रहा है, जिसके कारण से एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी दूसरे की तुलना में, और वो यहाँ पे माइनस क्यू है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, उनका वेक्टर सम। और अगर मुझे मैग्नीट्यूड की बात करनी हो सिर्फ, तो ई माइनस क्यू प्लस ई प्लस क्यू एलजेब्रिक एक्सम। तो ई माइनस क्यू नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अगर मैं इसे एक्स एक्सिस मानूँ, जो जिस एक्सिस पे ये है डाइपोल, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस था आर माइनस ए, और प्लस क्यू के कारण, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इसलिए प्लस के क्यू और माइनस के क्यू, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण चार्जेस के जो साथ जो सिंबल है उसके कारण माइनस और प्लस। अब एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसी को, और के क्यू कॉमन ले लेंगे, तो अब यहाँ पे -2 आ रहे और -2 आ रहे होंगे जो ऐड हो जाएंगे, यानी -4 आ रहे। और जैसे मैंने बताया था कि जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा है डाइपोल के साइज़ के, तो ए से कहीं ग्रेटर है, तो इसलिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होगा वो ऑलमोस्ट, इसे हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो इसलिए जो डिनोमिनेटर वो जाएगा आर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक, या फिर आर टू द पावर 4। तो इस आर से कैंसिल होगा, तो -4 के क्यू ए और आर क्यूब। तो डाइपोल मोमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, Q टाइम्स 2a, यानी कि दोनों चार्जेस में से दोनों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड टाइम्स दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, जो हम 2a माने थे, और डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। सो इस केस में -x एक्सिस की ओर, तो -i कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैंने बताया था स्ट्रॉन्गर है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर है इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मुझे बतानी हो वेक्टर फॉर्म में, तो वो भी क्या होगी, -i कैप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये हमारा डाइपोल मोमेंट है। तो इसमें हम Q टाइम्स 2a, यानी सिर्फ Q 2QA, तो ऊपर हम 2QA को अगर सेपरेट कर दें और 2QA -i कैप को सेपरेट कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी -2kp वेक्टर ओवर आर क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, वरना मैं अभी इक्वेटोरियल प्लेन का भी डिराइव कर सकता था यहाँ पे। सो अभी के लिए यही छोड़ते हैं। ओके, थैंक यू।